संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो
भरत प्रिय रामचंद्र की। थोड़ा अच्छा से बना ले, एक बार चेक कर ले यार। अच्छा से बना ले रिश्तर। भरत प्रिय रामचंद्र की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिनके स्मरण निधाती है बनित सकल शुभ कार्य। सौ गणेश वाणी सहित ज्ञान दीजिए। सीधि सधन आनंद करन मंगल मोदी निधान। लक्ष्मण सीता सहित रामचंद्र रामायण के तिलक में हो सहायक या चुग परे जो अर्थ में दीजिए आप बताए। कविता तुलसीदास की गूढ़ विचित्र महान निज मत सोटी का करहु यादर करहु सुजान। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र की। राम कथा अनुरागी परम आदरणीय मानस प्रेमी संत भैया हो, भक्तमयी वात्सल्यमयी करुणामयी ममतामयी माता बहनी हो, फूल स्वरूप में ईश्वर स्वरूप में भक्ता मन मंच में विराजमान है स्वरूप में परम सिद्ध निर्णायक महोदय जी अपन मधुरवाणी में मंचला संचालित करिया परम सम्मानीय उद्घोषक महोदय जी तन मन और धन ने विशेष रूप में अपन सहयोग प्रदान करिया परम सम्मानीय आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारी गण जी। हमर जय नर्मदा मैया महिला मानस मंडली देवरी बगला की ओर ले आप सबों के श्री चरण कमल में बारंबार प्रणाम है प्रणाम है प्रणाम है। धन्य भाग है सज्जनों आपके पावन ग्राम कुतरे में कर्म भक्ति और ज्ञान रूपी त्रिविध मंदाकिनी बुहाय है और ऐसा मंदाकिनी में हमला गोता लगा के शुभ समय प्रदान करे हो। हमारे मंडली वाले बहुत बहुत आभारी हैं। बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। वास्तव में सज्जनों कि सत्संग के बिना हमारे हृदय में विवेक हानि हुआ ज्ञान हानि आवे और हरि के कृपा के बिना संत समाज हानि मिले। तो आवन सज्जनों अंतःकरण ले जानने ना मान भला लेन भैया कि आज परम पिता परमात्मा के विशेष कृपा हमारे ऊपर बरसे है और परिणाम स्वरूप आप सब जानत हो कि सुंदर मानस मंच सजे जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी के कथा सागर में हम सब गोता लगा के शुभ समय यहाँ प्राप्त हुए हैं। तो आवन भैया ये समय ला अपन जीवन में सदुपयोग कर ले है ना काबर कि भगवान के बनाए हुए माया नगरी ये सारा संसार प्रभु के देन है और हम का दे क्षण यदि क्षण भर भी वो समय लपन जीवन में ले आन अपना लेवन तो वास्तव में भैया ये मानव जो तन है ना तन के मानव जीवन के सार्थकता के अनुभव हो जाए। ये जीवन के लक्ष्य हम मिल जाए प्रभु के प्रेम हम मिल जाए। सचिन भैया आज ये बात ला सोचन विचारन कि जिन परमात्मा जन्मा है गोचर ही इच्छा रही थे भेद रही थे जेकर रंग है ना रूप है जिन निराकार है ना जिन कण कण में व्याप्त है ऐसे प्रभु जो निर्गुण है ऐसे प्रभु सगुण रूप में साकार रूप में आवे भैया कैसन मानव के तन धर के और लीला करे तो स्वाभाविक ही ये मन सोचिए कि वास्तव में प्रभु आप दीन दयालु कथे कृपा के सागर कथे कि आप वास्तव में हमारे ऊपर कृपा बरसाए बरा हो ये जानो भैया और मान घला ले वो
काबर कि बिन पग चले सुने बिन गाना कर विधि कर्म करे विधि नाना, चाहे तो भगवान इशारा से हर कार्य न कर ले, फिर भी इस काबर इस लोक कल्याण के लिए, लोक शिक्षार्थ के लिए, धर्म का है, कर्म का है, कर्तव्य का है, मानवता का है भैया, यही संस्कार ला देवर संस्कारित करे बर स्वयं परमात्मा आगे है ना। आप सब मन जान हो कि घर में, घर परिवार में, समाज में जैसे संस्कारित हो ही स्वाभाविक हमार आने वाला पीढ़ी वही संस्कार ला धारण करके उस संस्कार के मार्ग में चलते। बस यही हमार प्रभु परमपिता परमात्मा श्री रामचंद्र जी के चरित्र है भैया, और यही चरित्र अपन जीवन में अपनाना है। आमिर सुने समझिए मन मुदित मन मंजे ही अति अनुराग, लही चारी फले हो चित तनु की साधु समाज प्रयाग, श्रवण मनन और चिंतन सुन के समझ के अपन जीवन में अपनाना है भैया। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत है स्वाभाविक, हरि के कथा अनंत वही परमति है, अल्प है थोड़ा है, और भगवान के कथा अपार है। सो कहे के प्रयास करत हो मर अच्छाई ला भगवत कृपा और मोर त्रुटि ला मूर्खता जान के संत मले क्षमा के निवेदन करत हुए आवन कथा प्रसंग की ओर चलन। आज मंच के माध्यम ले हमला कथा और प्रसंग मिले हैं रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड की कथा है, और प्रसंग है दोहा नंबर 24 की, जहाँ गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी हमार मानव जीवन ला का संकेत देवत है। काबर कि भगवान काबर आहे, लीला काबर करत है हमरे लिए, तो स्वाभाविक ये प्रसंग के माध्यम ले हमार जीवन में का संकेत मिलत है, का संदेश मिलत है, काला धरना है, काला त्यागना है, और ये जीवन ला संवारना है। आनंद भैया गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी के माध्यम ले कपि के ममता पूछे परिणामा, सभी कहूँ संसार के रामा, तेरे भोले पावन देह लगाए रामा। कपि के ममता पूछ पर और सभी कहो समझाए, तेल पोरी पट बांधियो पुनि पावक देह लगाए। बड़ा सुंदर प्रसंग है। तो स्वामी महाराज जी की इनके सुंदर कांड के प्रशंसा करते हैं कि वास्तव में कथा प्रसंग कांड सुनैया ये सब मन सुंदर है ना, अतिक सुंदर बतेन की हनुमान महाराज जी से ही ये सुंदर कांड के यात्रा में सबले पहले हनुमान जी ही बड़ा विचित्र और विलक्षण चरित्र करे हैं। जैन हनुमान जी भगवान श्री शंकर के रुद्र अवतार स्वयं देवादिदेव महादेव जी, और आज ऐसे महादेव जी लीला करे बर हनुमान के स्वरूप, मानव के स्वरूप बना करके भगवान के साथ है और भगवान के कार्य करी भर जाते हैं। अब भगवान के कार्य ही उखर जीवन के लक्ष्य है। राम काज किन्हे बिना और मोहे कहा विश्राम, ये हृदय में प्रभु के कार्य लगाए हुए हैं, है ना। कि आज लंका नगरी में पहुंचे हैं, रावण के सभा में पहुंचे हैं, और सब मन ये वानर ला देखे, है ना, कि जब ब्रह्मास्त्र छूटते हनुमान महाराज जी सोचते भगवान यदि मैं नहीं बंधावत हूँ, है ना, ये लंका नगरी में मैंने राजसभा में जाए के पहले सोचती कि ये ब्रह्मास्त्र है, तो यदि मैं नहीं बंधावत हूँ तो अपमान हो ही। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा की पालन करिया, और ऐसे यदि बंधा जात हो मन में सोचते कि नहीं आज प्रभु के कार्य के लिए मन कुछ भी करे लागे, है ये मुल करना है। काबर की मोर जीवन के लक्ष्य ये भगवान की सेवा कार्य। हनुमान महाराज जी बंधा गए, और जब राजसभा में आते सब मन देखा थे, मुटुर मुटुर सब टुकुर देखा थे, है ना। एक बानर आए तो इला मार दिया जाए कि ये छोड़ दिया जाए,
रावण मन में कथे मार दिए जाए या छोड़ दिए जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। सजनों, वास्तव में आज रावण के सभा में पहुंचे हुए हैं। अल मार देव कहा थे और भगवान के दूते भैया विभीषण महाराज आते कहते कि भैया ये तो दूध है, दूध ला मारना नहीं चाहिए और कोई और उपाय ही सो किए जाए, तब क्या करना चाहिए। तो रावण कथे कि कपि के ममता हकामे रथे, बोले पूछ में रथे। कपि के ममता पूछ पर सभी को समझाए, तेल बोरी पट बांधे पुनि पावक देह लगाए। एक काम कर दे, ममता बानर मन के पूछ मारत है, अब यही में कपड़ा में तेल ला डाल दे और पूछ में बांध दे और आग लगा दे, ढील दे, आगे ढील दे और जर जही तब पाणु 15 जही है ना, बिना पूछ के जही अपन मालिक कर तब पता चलिए। सजने एक कथा ला आगे जाने के प्रयास करबो वो अच्छा से एक भजन के बाद। भरत प्रिय रामचंद्र की राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट।
कपि के ममता कुछ परिहामा सबहि कहो हम भाई सज्जनों, हनुमान जी पहुंचे हुए हैं और रावण ही यही बात की थे। हनुमान महाराज जी मन ही मन सोचते कि हे मां शारदे, कि आज वास्तव में विनाश काले और विपरीत बुद्धि है। विनाश के समय आते कोनो अच्छा भी बात बताए, है ना, कुछ सदमार्ग दे, पर हमला बिल्कुल अच्छा नहीं लगे। मोह मूल बहुसूल प्रद त्याग हो अभिमान। हनुमान महाराज जी से एक संदेश देते कि हे रावण, मोह के त्याग कर, ये सुन देने वाला होते। काम क्रोध लोभ मद मत्सर अहंकार बोले सब कुछ मोह ही जड़ है, और ये मोहला दूर कर, मोहला त्याग कर और श्री रघुवीर ला भज, वो कल्याण करिए। सज्जनों, एक बात। दूसरा बात ये है कि रावण पुलस्त ऋषि के नाती ब्राह्मण कुल के लिखा है, और देवादिदेव महादेव जी भगवान श्री शंकर जैन रावण के कुल के गुरु है और रावण के भी गुरु है। भगवान सबले पहले जैन भक्त थे, वो लोग समझाए के प्रयास करते है ना, पर नहीं माने। हनुमान जी कथे के ते गुरु हस जापन शिष्य ला समझा के आ जाए, लेकिन सज्जनों यहाँ रावण मारने नहीं बात ला, और उल्टा कथे कि हनुमान जी के पूंछ में कपड़ा तेल ला डाल के कपड़ा बांध दो और आग लगा दो। का कथे भैया मन के मूछ और वानर के पूछ। अब ये पूछ का है, यही पूछ मान और सम्मान है भैया। आज नहीं तो देखो भैया मन कही हुई तो सम्मान के जहां बात आहे तो जरूर अपन मूछ में हाथ देते। ठीक वही प्रकार ये वानर है। जब हमला खुशी मिली तो देखो कि खुश के मारे बिल्कुल अपन पूछ ला हिलात रखे, है ना, मर्यादा के प्रतीक, खुशी के प्रतीक। आज ये पूछ ला आग ढील दो, जला दो और जाही बिना पूछ के अपन राजा करा, तब बताए। हनुमान जी बार बार माँ शारदे ला धन्यवाद देते और कथे कि रावण के मति ला ये भ्रष्ट करें। अति विचित्र रघुपति चरित जान ही परम सुजान, जे मति मंद विमोह बसा की हृदय धरहि कछुआन। वास्तव में भैया भगवान के चरित्र विचित्र है, ज्ञानी जन मन जान ही और मूर्ख अल्प बुद्धि के हुई, अहंकार के कारण मोह के कारण भगवान के लीला नहीं समझ पाए। आज रावण के सभा में जा करके समझाए के प्रयास करते फिर भी नहीं माने, और ये हनुमान जी के सुंदर जन पूछ रहे एमे आग लगाए के तैयारी करते। बोले कि पूछ के हिन जाही तो सचमुच अपन मालिक के पास जाही और दिखाई कि कैसन ढगले रावण है, जेकर बहुत बहुत बड़ाई करत है और जेकर दूध बन के आए। बोले कि कतिक मान और अभिमान और सम्मान, कतिक बड़ाई, ये सब पता चल जे है। एडा राक्षस मन भी देखे, रावण के सभा में जतिक मंत्री है, सभासद है, लंका नगर के लोग हैं, ये सबको मन देखत है। जैसे एक मदारी आते है ना, आप सबको जानत हो, खेल देखिए आते डम 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 डमरू बजाते, बंदर ला लाए रही और वो बंदर बढ़िया लौठी धरे रहते, और सुंदर मदारी है जो डम 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 डमरू बजाती है और वानर खेल करते हैं। और वो खेल ला सब देखे बर आते है ना, वो खेल ला देखे बर आते, वहां दे खेल देखिए बड़ सुंदर खेल दिखावत है ना।
ठीक यही प्रकार आज लंका नगरी में हनुमान महाराज जी जाते तो लोगों मन हम खेल देखे बर आते, लोगन मतलब खेल ऐसा लागत है, सब भीड़ लगे हुए हैं और हनुमान जी के जन कुछ में अब कपड़ा बांधे के तैयारी हुआ थे। बाबा जी लिखे बचन सुनते कपि मन मुस्काना भई सहाय सारथि में जात जाने सुने राम जैसे ही अपन राजा के बात ल सुनते खुश होके खेल खेल में कपड़ा लाए के तैयारी करते। अब कते कपड़ा लाते भैया तरहान नगर बसन गृत तेला बाढ़ी पूछ की न कपी खेला, यहाँ तो खेल है ना, खेल दिखाए भरा है। एक मदारी आहे सेम हनुमान जी स्वयं पहुंचे हुए हैं और पहुंच करके बोले कि कभी काकरो अपमान नहीं करना चाहिए, कभी काकरो खिल्ली नहीं उड़ाना चाहिए, कभी काकरो ज्ञान ना जानना नहीं चाहिए, जिज्ञासा के भाव होना चाहिए हृदय में, है ना। और वो भाव नहीं बल्कि खिल्ली के भाव, अपमान के भाव। आज सब कोई माने हंसी के पात्र ये बानर बने ही सोचते और सब मन खिल्ली उड़ाए जाते, हंसे जाते, है ना। अब बानर हनुमान महाराज जी जो बानर के रूप धारण किए हुए हैं, पूछ में अब तेल ला कपड़ा में तेल डाला थे और वही कपड़ा ला लपेटत जात है। अब हनुमान जी भी विचित्र लीला करते, है ना। अब ऐसे लीला करते हनुमान जी घला ते लंका नगरी में रहा न नगर बसन घृत तेला, अब बाढ़ पूछ की न कपी खेला भैया। और मोर खा खिल्ली उड़ा हो, है ना, जेकर हृदय में कर्म भक्ति और ज्ञान है ना, कर्म भक्ति और ज्ञान है सज्जनों। और ओखर कोई अपमान नहीं कर सके, ओखर कोई खिल्ली नहीं उड़ा सके, कभी सदैव विजय श्री ही मिली है। कर्म है, ज्ञान है और भक्ति है। प्रभु के कार्य किए बरा है, ये कर्म है, ज्ञान है, हनुमान जी कौन है और हृदय में भक्ति रघुनाथ जी के धारण किए हुए हैं। आज ऐसा कर्म ज्ञान और भक्ति लिए हुए हैं, समर्पण के भाव, श्रद्धा विश्वास और समर्पण, है ना। और कौन ना पाना है तो जीवन में जैसे श्रद्धा विश्वास यदि हम बनाए रखो तो माँ सीता प्रभु राम जी मिल गए। माँ सीता जी तो मिल गए, माँ सीता जी मिल गए, लेकिन अब रावण ये सोचते कि एक बानर आहे और एक साथ जब तक बिना पूछ के ही कर दो, माने बिना पूछ के जाइए तब ये पता चलिए, माने बोला खिल्ली उड़ाए के बाद अपमान करके, है ना, एक दूत के इस टाइप के अपमान करके भेजूं तब जाही और जाके माने अपन मालिक न बताइए ये सोचते। लेकिन हनुमान महाराज जी हृदय में वही परमात्मा राम जी ला लेकर के कहे प्रभु हे रघुवीर ये भी आपके कार्य है ना। और फिर भगवान हनुमान जी सुंदर से लीला करते हैं। और कैसे लीला करते हैं सज्जनों कि रहा न नगर बसन घृत तेला बाढ़ी पूछ की न कपी खेला। अब हनुमान जी खेल करते है ना, वो मन सोचते कि हम मन खेल करत हन, लेकिन अब हनुमान जी के खेल जब चालू होते है ना, हनुमान जी के जब खेल चालू होते तो मन हा कपड़ा ला लपेटते छे, तेल डाल डाल के कपड़ा ला लपेटते छे और हनुमान जी के पूछा बाढ़त जाते। और कतेक बाढ़ थे भैया, तो गोसाई जी लिखीस कि रहा न नगर बसन घृत तेला, कतेक बड़ लंका नगरी है ना, लंका नगरी अतिक बड़ लंका नगरी के लोग और लोगों के घर में कतिकन कपड़ा है ना, कतिक कपड़ा। आप देखो गद्दा रजाई कथरी गोदड़ी साल स्वेटर ओतनी पोतनी जतिक कपड़ा रहीस है ना। आप सब माता मन जाना थो कि मैंने खोज खोज के कहूँच कर कपड़ा रखे थे और पोतनी आखिरी में बना था, जब चिरा गए फट गए तब फेंको
अब नहीं मारे रहे कहीं नहीं तो पोतनी घाला बन्ही दई और रख देता, नहीं पोछा लगा एक बन्ही और रख देता, रखे रहो। आज लंका नगरी में भी सब राखे राखे है और जत्तिक भी लंका नगरी के कपड़ा है, जत्तिक कपड़ा है ते में तेल ला डाला जात है, माटी तेल डालते, डीजल ला डालते, पेट्रोल ला डालते, घी डालते, अनेकों तेल डालते, जत्तिक डालना सब डालते जाते, पर कहीं रहा है तब काबर यहाँ हनुमान महाराज जी खेल करत हैं और हनुमान जी विचित्र खेल, और ये विचित्र खेल में पहली काबर उमन उपहास उड़ा रही से है ना, काबर कथे कि हनुमान जी माने ये बानर है, अब बानर के पूंछ में बढ़िया कपड़ा लपेट दे और तेल माने गदगद ले तेल लफीजो दे कपड़ा में बांध दे आगे ढील दे तुरंत जर जाए है ये अपमान के भाव सब मन हा 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 कि कहाँ सब न जतिक भी राक्षस है रावण हा 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 माने सब कोई हंसी उड़ा दे, सबके आवाज निकलत है हंसी के, सब हंसत है, सब देखत है, सब हंसत है, सब खिल्ली उड़ाए जाते। और भगवान के भक्त हनुमान जी बड़ा प्रेम से बड़ा प्रसन्न से, कोई भाव नहीं है, कोई कामना नहीं है ना, प्रभु के कार्य, ये भी प्रभु के कार्य है, हनुमान जी कहते कि ये भी भगवान के कार्य है। अब लावा भैया लावा, हनुमान जी कथे मन मन में लावा भैया लंका नगरी के लोग कतिकन कपड़ा है तेल है लाओ भैया लाओ। जब तो हनुमान जी अपन पूछ ला लंबा करी झिया बढ़त गिस बढ़ात गिस और अतिक बढ़ाई सतिक बढ़ाई कि ओखर नगरी में एक कौन तेल हनी बाचिस न एक ठन फरिया घाला नहीं बाचिस है ना, अब नहीं बाचिस तब सबो मन हा अब माता मन हा बहनी मन हा राक्षसीन मन रहते मन हाय 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 मुँह लगाते नहीं। आप मन सब जाना हो खेल देखे बर जाते हो आनी बानिक जब खेल खेलते माने खेल मदारी खेल दिखाते तो आई बढ़िया अच्छे अवल देखो अब तहन कोई करिश्मा दिखाई चमत्कार दिखाते तो आई हाय ऐसे कथन बस ऐसे ही चला थे लंका नगरी में खला एज बात चला थे सबोच मन हा राक्षसी मन रहते मन हा सब मुँह लैसा तुपत जाते अब यही गुहार लगाते यही गोठियावत है एक दूसरा गोठियावत जाते। अब जैन मन बड़े बड़े बात करते तो मन देखते देखते रह गए माने मिलखे तक नहीं मारा थी एक टक में देखत आई यहाँ का है दई माने देखते देखते छे आओ जब तो एक ठन कपड़ा नहीं बाजिस कथे अब हो गए हनुमान महाराज जी कथे अब हो गए काबर एक मन कर कुछ नहीं है और तो कहा है परिवार सही मार ही चरण करे ही बहु हासी है ना। अब नगरवासी काय खेल देखत तमाशा करत बढ़त जाते तो हम मने हाथ सांस के बढ़िया मने कपड़ा लपेटा तो मोर घर लेला तोर घर लेला थोकर घर लेला अब तो नहीं पाचिस अब का हो गए बाज ही ढोल दे ही सब तारे नगर फिरी पुनि पूछ प्रचारी बावक जरत देखे हनुमंता भयो परम लघुरूप तुरंत। अब ये सब ला देखा थे तब कौन ओमन तो कौन कहीं से नहीं ला है तो कौन ढोल बजावत है कौन मांदर बजावत है ना, कौन ढोल बजात है कौन मांदर बजात है कौन ताली बजावत है और कौन मन सुंदर आनी मानी के गीत लग गावत जावत है। ये देख के काबर एक तमाशा है खेल अब सब सिरागे ना कपड़ा लगता सब सिरागे तेल वेल सब सिरागे अब सब मन जिन गात रही से जिन नाचत रही से जिन गुठियात रही से तू खत्म हो गए काबर सबके मुंह सुखा गए आखिरी सब मन चुप हो गए आई अब तो कहीं च नहीं है अब कहीं च नहीं तब आखिरी हो गए तब कहीं नहीं अब जरा दे कथे अब जैसे जलाते पूछ ला तैसे भयो परम लघु रूप तुरंत जैसे जरा थे हनुमान महाराज जी तुरंत जय श्री राम ऐसे कहते और जय श्री राम कथे और छोट की नान उठोगे पूछा छोट की नान उठोगे तब अटारी में चढ़ गए छानी में चढ़ गए अब मारन भर के का काम ये छानी लो छानी कूदा थे पांडत थे हरि प्रेरित ते अवसर
चले मरद 49 अठास करी गर्जा कपी बड़ी लाग आकाश। भगवान के प्रेरणा ले, भगवान के कृपा ले हनुमान जी तुरंत अटारी में चढ़ जाते, छानी में चढ़ जाते। और जैसे चढ़ते उतना समय भगवान के दूते भैया आए ना, भगवान के दूते 49 प्रकार के पवन, पान उपान अपान दयान माने अनेक प्रकार के 49 है ना, 49 प्रकार के जब तो हवा चली थी। देखो कोनो के पेराट में भैया मन बीड़ी पी देते वैसे डार दे रहे है ना, तो वो अनजाने में कोई चल दिस है ना, जानबूझ के खला नहीं डाले। कोनो बीड़ी पिया पिया था बुझा गए ऐसे के आखिरी में फेंक पर थे, और आखिरी में फेंक पर थे तो पेराट हजार थे, और उसके जान कोनो हवा करे बड़ोरा आ गए तब ओ बक 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 बार थे। बस ऐसे सज्जनों 49 प्रकार के जब हवा चली, तो जब हवा चलते तो ये हवा अतिक चलिस कि ये छानी लोग जतिक कूदा थे फांदा थे। और हनुमान महाराज जी सुंदर का कुछ में आगे लगा ही भैया, पूरा लंका नगरी में आगे लगे। आवन एक भजन के बाद ही कथा ला और आगे जाने के प्रयास करो। भरत प्रिय रामचंद्र की मन मरे ममता मरे कि मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा नाम रे रामा कहे गए दास कबीर। माटी माँ मिली जाए माटी से काया, माटी माँ मिली जाए माटी से काया, माटी माँ मिली जाए माटी से काया, माटी माँ मिली जाए माटी से काया। बड़े बड़े गुरुदेव बतूरते माया, बड़े बड़े गुरुदेव बतूरते माया, माटी माँ मिली जाए माटी से काया।
रामचंद्र की। सज्जनों, वास्तव आज एक भक्त श्री रामचंद्र जी के दूत हनुमान जी, हनुमान महाराज जी भगवान के भक्त हैं। और यदि हृदय में श्रद्धा विश्वास समर्पण के भावना हो और प्रभु के कार्य के लिए, प्रभु के काम के लिए यदि निकले हैं तो जरूर भगवान सहायता करते हैं। और ये संकेत भी ये मिलते हैं कि हृदय में श्रद्धा विश्वास और समर्पण की भावना कि प्रभु ये संसार आपकी है ना, और आपकी ही अंश जीव, आपके ही बालक और आपके ही कर्म किए जाते है ना। संसार के जितने भी सुख है, हर सुख में प्रभु के नाम ले करके कि प्रभु आपके लिए है, ये कर्म है, तो जरूर माँ भक्तिमयी सीता जी मिली और हर के जीवन में ये भाव हो तो जरूर परमात्मा मिलते और परमात्मा रक्षा ला करते। आप कहीं भी जाओ विजय ही आप ला मिले। हनुमान जी ला भी आज विजय श्री मिली। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र की जय। पीला बत्ती संकेत देवत है आवन बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, भ्रूण हत्या रोकना है ना। आज देखा तो गांव में, देश में, समाज में, राष्ट्र में यही चर्चा है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, भ्रूण हत्या और रोक करो। सजनों, बेटी संसार में बेटी आथे माँ मन जानत हो, पिताजी मन भला जानत है बात ला। बेटा के बिहाव हो गए तो बहू के प्रेम में माता पिता जो बचपन से लाड़ और दुलार और प्यार दिस, पद लगला दिस, मान सम्मान लगला बना दिस है ना। कोनो कलेक्टर और कोनो डॉक्टर, कोनो मास्टर बन गए। लेकिन यदि बिहाव हो के चल दिस तो पत्नी के प्रेम में दाई दादा ला ठोकर मार देते, दाई दादा ला वो सम्मान नहीं दे पाए। लेकिन कन्या बेटी जब मैके में भी रही तो माता पिता ला सुख पहुंचाती है, अपन मैके के कुल मर्यादा ला रखते और वहाँ बिहाव होकर के भी जाही तो अपन ससुराल के लज्जा ला अपन पल्ला में बांध के रखी ये बेटी। और ये बेटी के बारे में आज देखो कि जगह जगह भ्रूण हत्या चलत है और यही ला रोकना है। संसार में आए नहीं है बेटी, और बेटी आगे सोच करके लोग नहीं 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 बेटी आवत है, कन्या आवत है, हत्या कर दो, ये तो महान पाप है ना। हम सोचते पाप का है और पुण्य का है, तो सज्जनों पाप तो यही कि जो अभी देने वाला विधाता है और तुमला दे रखे बेटी है ना। और ऐसा बेटी आए के पहले ओकर हत्या करते थे। बेटी पेट में ही है और कथे के माँ अभी मैं जन्म नहीं ले हूँ और पहले से ही मोर हत्या हुआ। मैया माहौल संसार देखना है, माँ माहौल संसार देखना है। नन्हा से कोख के अंदर प्रभु ला प्रार्थना करते, अपन मैया ला प्रार्थना करते कि भगवान मर माता ला रोक लगा, मर पिता ला समझाओ, परिवार ला समझाओ, देश ला समझाओ, समाज ला समझाओ, राष्ट्र ला समझाओ कि भ्रूण हत्या के रोक करे। काबर कि आप देखो कि भ्रूण हत्या कर दी, मैंने कन्या है बेटी आहे कि बोले बोले बेटी आहे पहले समाप्त कर देते। तब भैया यदि बेटा 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 आज है
तब फिर प्रकृति के निर्माण कैसे हो। बेटा और बेटी दोनों ला जरूरी है, काबर की आज बेटी भी कंधा से कंधा मिला करके गांव घोर कली समाज राष्ट्र में कोनो कलेक्टर डॉक्टर मास्टर बनत है, कोनो पायलट पुलिस बनत है और सुंदर पन माता पिता के वही सम्मान लदिलावत है। और का विचार रखो, यही बात है सज्जनों कि सचमुच ही हम सब ला मिल करके ये में रोक लगाना है और बेटी ला पढ़ाना है और बचाना है और सम्मान दिलाना है। आवन एक भजन के भरत प्रिय रामचंद्र की आया ही सो जाएगा कि राजा रंग फकीर एक चढ़े रथ पालकी एक बंधे जंजीर। छर के भैया शुभर के नाम है, खुदा परमेश्वर कहिए सब मेरा सब मन के सब मन के ये अक्षर के भैया घर के नाम है, खुदा परमेश्वर कहिए सब मेरा धाम राम के लोगन तेरा नाम
ऊपर इसकी वॉल्यूम उठाइएगा। ऊपर आसमां के मालिक को आफताब कहते हैं। ऊपर आफताब, आसमां के मालिक को आफताब कहते हैं। और हम ही नहीं, देवरी बंगला के देवियों भरत प्रिय रामचंद्र की सज्जनों, वास्तव आज एक भक्त श्री रामचंद्र जी के दूत हनुमान जी, हनुमान महाराज जी भगवान के भक्त हैं और यदि हृदय में श्रद्धा विश्वास समर्पण के भाव ना हो और प्रभु के कार्य के लिए
प्रभु के काम के लिए यदि निकले हैं तो जरूर भगवान सहायता करते हैं। और ये संकेत भी ये मिलते हैं कि हृदय में श्रद्धा, विश्वास और समर्पण की भावना कि प्रभु ये संसार आपके है ना, और आपके ही अंश जीव, आपके ही बालक और आपके ही कर्म किए जाते है ना। संसार के जितने भी सुख है, हर सुख में प्रभु के नाम ले करके कि प्रभु आपके लिए है, ये कर्म है, तो जरूर माँ भक्तिमयी सीता जी मिलिए और हर के जीवन में ये भाव हो तो जरूर परमात्मा मिलते और परमात्मा रक्षा ला करते। आप कहीं भी जाओ विजय ही आप ला मिली। हनुमान जी ला भी आज विजय श्री मिली। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र की जय। पीला बत्ती संकेत देवत है आवन बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। भ्रूण हत्या तो रोकना है ना। आज देखा तो गांव में, देश में, समाज में, राष्ट्र में यही चर्चा है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, भ्रूण हत्या और रोक करो। सजनों, बेटी संसार में बेटी आथे माँ मन जानत हो, पिताजी मन भला जानत है बात ला। बेटा के बिहाव हो गए तो बहू के प्रेम में माता पिता जो बचपन से लाड़ और दुलार और प्यार दिस, पद लगला दिस, मान सम्मान लगला बना दिस है ना। कोनो कलेक्टर और कोनो डॉक्टर, कोनो मास्टर बन गए। लेकिन यदि बिहाव हो के चल दिस तो पत्नी के प्रेम में दाई दादा ला ठोकर मार देते। दाई दादा ला वो सम्मान नहीं दे पाए। लेकिन कन्या बेटी जब मैके में भी रही तो माता पिता ला सुख पहुंचाती। अपन मैके के कुल मर्यादा ला रखते और वहाँ बिहाव होकर के भी जाही तो अपन ससुराल के लज्जा ला अपन पल्ला में बांध के रखी ये बेटी। और ये बेटी के बारे में आज देखो कि जगह जगह भ्रूण हत्या चलत है और यही ला रोकना है। संसार में आए नहीं है बेटी, और बेटी आगे सोच करके लोग नहीं 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 बेटी आवत है, कन्या आवत है, हत्या कर दो। ये तो महान पाप है ना। हम सोचते हैं पाप का है और पुण्य का है। तो सज्जनों, बात तो यही कि जो अभी देने वाला विधाता है और तुमला दे रखे बेटी है ना, और ऐसा बेटी आए के पहले ओकर हत्या करते थे। बेटी पेट में ही है और कथे के माँ अभी मैं जन्म नहीं ले हूँ और पहले से ही मोर हत्या हुआ था। मैया माहौल संसार देखना है माँ, माहौल संसार देखना है। नन्हा से कोख के अंदर प्रभु ला प्रार्थना करते, अपन मैया ला प्रार्थना करते कि भगवान मर माता ला रोक लगा, मर पिता ला समझाओ, परिवार ला समझाओ, देश ला समझाओ, समाज ला समझाओ, राष्ट्र ला समझाओ कि भ्रूण हत्या के रोक करे। काबर कि आप देखो कि भ्रूण हत्या कर दी मैंने कन्या है, बेटी आहे कि बोले बोले बेटी आहे पहले समाप्त कर देते। तब भैया यदि बेटा 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 आ जाए तब फिर प्रकृति के निर्माण कैसे हो जाए। बेटा और बेटी दोनों ला जरूरी है। काबर की आज बेटी भी कंधा से कंधा मिला करके गांव घोर कली समाज राष्ट्र में कोनो कलेक्टर डॉक्टर मास्टर बनत है, कोनो पायलट पुलिस बनत है और सुंदर पन माता पिता के वही सम्मान लदी लावत है। और का विचार रखो, यही बात है सज्जनों कि सचमुच ही हम सब ला मिल करके ये में रोक लगाना है और बेटी ला पढ़ाना है और बचाना है और सम्मान दिलाना है। आवन एक भजन के भरत प्रिय रामचंद्र की आया ही सो जाएगा कि राजा रंग फकीर एक चढ़े रथ पाल की
अक्षर के भैया सुधर के नाम है, खुदा परमेश्वर कहिए सब मेरा सब मन के सब मन के ये अक्षर के भैया सुधर के नाम है, खुदा परमेश्वर कहिए सब मेरा मस्जिद गुरुद्वारा पति को बनाती है, तेरे कपटे घरे अंधेरे दिखाती है, दया धर्म पर इमारत खाली, दया धर्म पर इमारत खाली, करे मन को ये अक्षर के भैया सुधर के नाम है, खुदा परमेश्वर कहिए सब मेरा धाम राम के लगन मेरा नाम अनंत विराजे तेरा देखे नहीं पाती दया धर्म पर इमारत खाली, दया धर्म पर इमारत खाली, करे मन को अक्षर के भैया सुधर के नाम है, खुदा परमेश्वर कहिए सब मेरा अक्षर के भैया भरत प्रिय रामचंद्र की ऊपर इसकी वॉल्यूम उठाइएगा। ऊपर आसमां के मालिक को आफताब कहते हैं, ऊपर
आफताब, आसमां के मालिक को आफताब कहते हैं और हम ही नहीं देवरी बंगला के देव